अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। रज़म रिपेयरिंग में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए प्रोजेक्टर वाले मोबाइल का जो प्रॉब्लम है वो लेके आया हूँ। और अक्सर दोस्त अहबाब मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि इस पे प्रोजेक्टर पे वीडियो बना दो, तो इसलिए मैंने उनकी मोहब्बत और खलूस को देख कर यह वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो इसमें आपको दिखाना है कि प्रोजेक्टर डिसेंबल और असेंबल किस तरह होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और ये वर्क किस तरह करता है और कौन सा हिस्सा जो है इसका वो क्या वर्क करता है, क्या काम करता है। बहुत से लोगों को ये मसला आता है कि उनका बाज़ का जो प्रोजेक्टर है वो चल नहीं रहा था, बाज़ का ऑन हो जाता है मगर लाइट नहीं आती। और ज़्यादातर जो मसला आ रहा है वो है कि जब आप प्रोजेक्टर ऑन करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो एलसीडी का है वो क्लियर होता है और कुछ जो है वो ब्लैक हो जाता है। उसका भी इंशाल्लाह आज मैं आपको हल बताऊंगा कि वो किस तरह क्लियर होता है और उसमें मसला क्या होता है, किस चीज़ का मसला होता है, ये भी इंशाल्लाह आज मैं ओके करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं आपको इसके जो मुकम्मल पार्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। और ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी हो जानी है क्योंकि इसकी जो पूरी डिटेल है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि ये किस तरह वर्क करता है। ये जो स्क्रू है ये फोकस का है, जो उसमें मोटर लगी हुई है। इसके नीचे जो है ये फोकस वाला हिस्सा है, लेंस है इसमें। और नीचे जो पेपर शील्ड है वो भी उतार के आपको दिखाता हूँ। इस शील्ड को उतार के इस साइड से इसका जो फोकस है कि ये किस तरह वर्क करता है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्टर का निचले वाला हिस्सा है और ये इसके एलईडी के जो हीट सिंक होते हैं, जो हीट को कंट्रोल करते हैं, वो बनाए हुए हैं ताकि लाइट हीट अप ना हो। और ये जो इसकी वाइब्रेशन है, इंजन है समझ लें, जो फोकस को आगे और पीछे करता है। ये देखें फोकस वर्क कर रहा है। जो इसकी मोटर है वो इसको आगे और पीछे की तरफ लेके जा रही है। ये देखें, ये पीछे की तरफ और ये आगे। इससे इसका जो पिक्सल है वो और इसकी जो फोकस है और ये ऊपर जो ऑयल लगा हुआ है ये इसलिए लगा है कि ये जब अपनी जगह से मूव करता है तो ऊपर वाली जो शील्ड है उसके साथ रगड़े ना और ये इसकी जो वर्किंग है उसमें कोई मसला ना बने। ये सिर्फ नीचे वाली साइड पे लगा हुआ आता है, ऊपर वाली साइड तो वैसे ही ठीक है।
ये इसका ग्लास है जिसकी वजह से डिस्प्ले में मसला आता है, हाफ डिस्प्ले का। वो भी मैं आपको सही करने का तरीका बताऊंगा। ये पहले मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर तक ये सही हो जाएगा निकलने के लिए। जो इसको गम वगैरह लगी हुई है, लिक्विड डाल दिया इसमें। ये देखें इसकी मोटर है और ये आगे इसका लेंस है जो कि वीडियो बनाता है, और ये मोटर का जैक है साथ में। ये अभी लूज़ नहीं हुआ। ये इसके गिलास हैं जो कि रोशनी को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि एक जो लाइट है वो सब्ज़ कलर की है और एक जो है वो पिंक कलर की है। दोनों को जब रिफ्लेक्ट होती हैं, दोनों आपस में मिलती हैं तो वाइट कलर बन जाता है। ये इसमें ग्लास है, हाँ जी हाँ जी। ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, और ये जो है इसका डिस्प्ले है LCD। ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये जो जैक है इसका, ये मोटर का है, फोक्स वाली। और ये जो नीचे है ये LCD का है, और ये जो जैक रहता है एंड पे ये लाइट का है, LED लाइट जो प्रोजेक्टर को ऑन करता है सामने, या रोशनी है प्रोजेक्टर की। ये इसकी मोटर है फोक्स वाली। ये स्क्रू के साथ तो नहीं निकल रही, इसको निकालने के लिए इसकी जो पिन है ये निकालनी पड़ेगी, मगर उसके लिए जो मेरे पास सामान था वो मुझे मिल नहीं रहा। कटर अगर मिलता तो वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देता। और ये इसके जो ये देखें ग्लास हैं, लेंस है, और ये इसका जो शीशा है ये ओके हो गया होगा, निकलने के लिए तैयार है अब तो। ये निकल गया। इसकी हालत जो है वो बहुत ही नाजुक हो चुकी है, मगर ये चलने के काबिल भी है, चल भी जाएगा, कोई इशू नहीं है इसका। इसने जो रोशनी है उसको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ये दूसरे वाला है, इसको भी मैं खोल के, और इसकी जो लाइट वाला हिस्सा है LED का वो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि बाज़ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास प्रोजेक्टर तो है, प्रोजेक्टर वर्क भी कर रहा होता है, मगर उसकी जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही होती है। डिस्प्ले जो हल्का हल्का सा है ना ब्लिंक कर रहा होता है। या बाज़ की ऐसा होता है कि उसका जो डिस्प्ले है वो कभी चला जाता है, कभी आ जाता है। उस सूरत में ये जो आपकी LED है ये ख़राब हो चुकी होती है। इनकी जो टाइमिंग होती है हावर के हिसाब से कि ये कितने घंटे चलेगा, उस हिसाब से ये होती है। ये देखें, ये ऊपर इसका हीट सिंक था जो कि LED की हीट जो है उसको कंट्रोल करता है कि ताकि LCD गर्म हो, जो LED है ये गर्म होके ख़राब ना हो। ये प्रोजेक्टर मेरे ओके हैं सारे, इनमें मसला नहीं है। एक में है मसला, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें क्या मसला है, क्योंकि मिक्सिंग जो मुझे इतनी नहीं आती करनी, इस हिसाब से मैं आपको वैसे ही उसकी पिक्चर या थोड़ी सी वीडियो डाल दूंगा इसमें।
या कोशिश करूँगा कि साथ में ही चल जाए। ये देखें, ये इसकी एलईडी है। एक जो सब्ज़ थी ये वाली, और दूसरी वो थी जो रेड और दूसरे कलर दे रही थी, जो पिंक कलर दे रही थी। और एक ये भी प्रोजेक्टर है, इसके साथ मैं उसको एक्सचेंज करूँगा। इनमें मसला नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैं चेंज कर रहा हूँ। ये नहीं कि इसकी एलईडी में मसला है या इसमें कुछ और मसला है तो मैं ये खोले जा रहा हूँ। ये प्रोजेक्टर मेरे वर्क कर रहे हैं, ओके हैं। एक में ही बताया आपको कि सिर्फ मसला है। और ये देखें, इसके जो स्क्रू हैं वो ओपन करने हैं। ओपन करने के बाद इसके ऊपर जो हीट सिंक है, पतरी, उसको उतारना है। ये देखें, पहले ये खुले भी नहीं हुए। बाज़ दोस्त हैं वो सोचेंगे कि शायद ये खुले थे, ख़राब थे, तो मैंने वीडियो बना दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे ओके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ़ एक में थोड़ा सा मसला है, उसकी जो एलसीडी है वो ख़राब है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये ऊपर से जो पेपर शील्ड है ये उतारनी पड़ेगी, फिर ही जाके ये निकलेगा, वैसे तो नहीं निकलेगा। और आगे इसके मैं बताऊंगा भी आपको ये किस तरह वर्क कर रहा है। ये जो एलईडी है ये थोड़ी सी हार्ड है, और ये जो रोशन होती है, चलती है, वो तकरीबन 16 वोल्ट पे ये चलती है। इसके लिए इसको 16 वोल्ट चाहिए। और जो बाकी का डायग्राम है वो भी मैं आगे इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा कि कौन से आईसी जो हैं वो वर्क करते हैं इसके लिए, और कितने कितने वोल्ट किस जगह से निकलते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो। ये इसका जो कवर है ऊपर एलईडी का वो अंदर ही रह गया है, क्योंकि ये बहुत हार्ड थी। इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे वाली एलईडी लगानी है। ये देखें, उसका निकला हुआ है, साथ में ही था, मगर इसका जो अंदर ही रह गया है। ये निकल गया है। ये देखें, दोनों अब साफ हो चुके हैं। अब ये दूसरे प्रोजेक्टर की जो एलईडी है वो इस पे लगाता हूँ। ये बहुत आसानी से लग जाती है, इसमें कोई इतना इशू नहीं बनता। बाकी आप दोस्त मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह फल भी अच्छा ही मिलेगा। ये देखें, बहुत आसानी के साथ इसके जो ऊपर पतरी थी, शील्ड थी, वो भी लग गई है। ये हीट सिंक बनाया हुआ है कंपनी ने कि एलसीडी जो एलईडी है वो गर्म नहीं होती इससे, और जितनी हीट होती है वो इसके ज़रिए साइडों पे आ जाती है और कम होना शुरू हो जाती है। अब इसके जो स्क्रू हैं वो लगा देता हूँ, इसको मुकम्मल तौर पे फिट कर देंगे।
और दूसरा जो प्रोजेक्टर है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी लाइट्स ऑन करके मोबाइल के ऊपर लगा के। इसको लगाने के लिए सबसे पहले ये जो कनेक्शन है लाइट का, इस जैक को लगाते हैं। उसके बाद ये एलसीडी का, और एंड पे ये जो वाइब्रेट का है मोटर, फोक्स की मोटर जो है उसका कनेक्शन लगाते हैं। ये फिट हो गया। अब इसको ऑन करके मैं चेक करवा देता हूँ। ये मोबाइल ऑन हो गया। ये देखें, जो प्रोजेक्टर ऑन हो गया। इसकी एलईडी तब्दील की है, और जो दूसरा वाला उसके साथ अब दूसरे वाले की एलईडी लगा के मैं आपको चेक कराता हूँ कि उसकी रोशनी जो है वो कितनी ज़्यादा होती है। ये देखें, ये दोनों एलईडीज़ हैं, एक ये है और ये एक ये, दोनों ये सिर्फ लाइट्स हैं। अगर तो लाइट की प्रॉब्लम है या आपका प्रोजेक्टर जो है वो लाइट ब्लिंक करती है, तो फिर ये आपको चेंज करनी पड़ेंगी। वो मैंने तरीका आपको बता दी है, दिखा भी दिया कि किस तरह वो चेंज होती है। अब इसको भी फिट करते हैं, और इसकी जो लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से अब सही तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहा। फिटिंग में मसला बन रहा है, इसलिए कि वो लाइट जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, आंखों में लग गई है। हाँ, उधर ही है।
इसका जो ऊपर वाला शीशा है वो सही तरीके से नहीं बैठ रहा, क्योंकि रोशनी की वजह से सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा मुझे। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको लगा दूँ ऐसे ही। ये लाइट जो है वो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तारक दा टच पाना भाई तारे टच पा दे, बैटरी कट के ले गया। ये देखें, इसका जो उल्टा हिस्सा और सीधा हिस्सा जो वो इस सही तरीके से मुझे नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कर दूँ। अब ये तकरीबन बैठ गया अपनी जगह पे। ये आंखों में रोशनी डलने की वजह से थोड़ा सा असर हो रहा है कि सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, और जो सही तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ था। बाकी फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हो गया। और बाकी सब दोस्तों को मेरा तो मशवरा ये है कि अगर ये आप एलईडी निकालें तो कोशिश करें कि इसकी तरफ ना ही देखें, क्योंकि ये लाइट बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। अब इसके जो स्क्रू हैं वो लगा के उसको भी चेक कर लेंगे। और अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो आपका प्रोजेक्टर वाला मसला है वो आप खुद ही हल कर लिया करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टर पे मेरे ख़्याल में यूट्यूब पे किसी की वीडियो भी नहीं है कि जिसने इतनी डिटेल में किसी ने खोल के दिखाया हो। ये पहली वीडियो ही होगी जो इतनी लंबी और इतनी डिटेल में बनी होगी। बाकी अगर आप इसको किसी भी जगह पे खोलें तो कोशिश किया करें कि जो साफ़ हिस्सा हो, साफ़ आपका जो मोबाइल का दुकान का जो हिस्सा है उधर खोलें, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह ना जाए। आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ हैं जिसकी वजह से ये गर्द गुबार जो है वो बहुत कम हो गई है। ये देखें, ये मैंने फ़िट कर दिया। अब इसको भी मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ताकि आप दोस्त ये ना समझें कि ये खोले जा रहा है और जो ख़राब करके रखे जा रहा है, इसलिए मैं आपको साथ साथ चेक भी करवा रहा हूँ। और इंशाल्लाह एंड पे भी मैं आपको इसका जो दूसरे वाला प्रॉब्लम आता है स्क्रीन का, हाफ स्क्रीन आती है या कुछ स्क्रीन ब्लैक होती है, उसका जो सलूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
ये प्रोजेक्टर ऑन होने लगा है। ये देखें प्रोजेक्टर ऑन हो गया है, लाइट्स भी आ गई है इसकी। ये आपके सामने है, एलईडी इसकी चेंज की थी। बाकी मुझे इतना मिक्सिंग का नहीं पता कि जिस तरह जो यूट्यूबर करते हैं कि चीज़ और होती है मिक्सिंग करके और दिखा देते हैं, वो मुझे नहीं ना आता है और ना मुझे इसका इतना पता है। बाकी ये जो आपके सामने है, ये देखें, ये तीसरे वाला मेरा प्रोजेक्टर है। एक ये खोला था और एक जो दूसरे वाला है। इसमें हाफ स्क्रीन वाला मसला है, ये आप देख भी सकते हैं। इसमें गम लगी हुई है, ये पहले भी मैंने ओपन किया था। ये नहीं है कि मैं एक ही प्रोजेक्टर को बार बार खोल के आपको दिखा रहा हूँ, ये मुख्तलफ हैं। इसका भी जो गिलास है इसी का मसला है। अब इसको भी निकाल के रिपेयर करेंगे। ये पहले भी मैं इसको रिपेयर कर चुका हूँ, मगर ये बहुत अरसा हो गया है और जो इसको मैंने सॉल्यूशन लगाया था, गम लगाई थी, वो अपनी जगह पे कायम नहीं रही, जिसकी वजह से ये अपनी जगह से हिल गया। इसको निकाल के दोबारा से रिपेयर करूँगा और अब तो मेरा इरादा है कि इसको एल्फी लगा दूँ ताकि ये दोबारा से ना हिले। अब इसका जो गिलास है, ये शीशा है, इसको निकालेंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी फिटिंग करके सफाई करके फिर इसको वापस लगाएंगे। ये अपनी जगह से थोड़ा सा लूज़ हो गया, जिसकी वजह से ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। जो इसका डिस्प्ले है वो ठीक नहीं आ रहा। इसका गिलास मैंने निकाल लिया दूसरे वाले का और इसको मोबाइल के साथ अटैच करके फिर आपको इसकी जो एडजस्ट है, किस तरह इसको लगाना है, वो सिखाऊंगा। ये शील्ड
बार बार मैं इसीलिए लगा देता ताकि डस्ट इसमें ना जाए। डस्ट चली जाती है बाज़, और बाज़ वैसे कोई कचरा वगैरह गिर जाता है तो शोल्डर हो गया, कोई इस तरह की कोई भी चीज़ गिर सकती है, इसलिए मैं इसको पैक कर देता हूँ बार बार। ये प्रोजेक्टर ऑन हो गया। इसका जो शीशा है, ग्लास है, इसको लगाना है। ये एलसीडी का पेपर मैंने निकाला है, ये भी काम दे सकता है इस ग्लास की जगह, मगर ये ग्लास अभी काम दे सकता है, इसलिए मैं ग्लास ही लगाऊंगा। वैसे ये चेक करने की हद तक है कि इससे रिज़ल्ट जो है वो ठीक ही आ रहा है या फ़र्क है इसमें। ये देखें, ये भी काम दे सकता है सही तरीके से अगर इसको लगाएं तो। जो एलसीडी के बैक पेपर पे होता है चमकीला जो पेपर है, ये इसका ग्लास जो है ये लग गया है। इसके बाद जो दूसरे वाला प्रोजेक्टर है उसका भी जो ग्लास था उसको भी निकाल के दोबारा लगाएंगे। ये सामने जो नज़र आ रही है ये एलसीडी है, इसकी एलसीडी में प्रॉब्लम है। ये गिरने की वजह से इसमें जो निशान है वो आ गए हैं, जिस तरह कहते हैं छापा आ गया है, जिस तरह वो एक यूनिट में आ जाता है इसी तरह इसकी जो एलसीडी है उसमें आ चुका है और ये जा ही नहीं रहा।
और ये जो दूसरे वाला है जिसको मैंने आपको बताया था पहले भी गम लगाई थी, ये वही वाला है। और ये वही है जिसके गिलास को गम लगाई हुई थी पहले, मगर ये सही तरीके से काम नहीं दिया। अब इसका जो गिलास है वो उतारना ही पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने इसको किया था चेक, तो फिर रख दिया था। अब इसको दोबारा खोल के चेक करता हूँ और इसका जो गिलास है उसको सफाई करके अच्छी तरीके से दोबारा से लगाता हूँ ताकि ये सही तरीके से काम करे। इसमें थोड़ी सी MBC डाली है मैंने ताकि ये सही तरीके से उतर जाए, टूटे ना। इसको निकालने के लिए अच्छी तरह इसको जो है साइडों से साफ़ करना पड़ेगा ताकि ये टूटे ना। ये समझ लें कि मेन हिस्सा यही गिलास है जिसने जो आपका डिस्प्ले है उसको सही तरीके से दिखाना होता है। इसकी वजह से ही हाफ डिस्प्ले आता है, कुछ डिस्प्ले जो ब्लैक हो जाता है। इसके ऊपर लाइट की जो रोशनी है वो आती है, ये सीधा जो है वो LCD की तरफ लाइट जो है वो भेजता है और सामने फिर इसके जो लेंस है वो उसको कैच करके तो सीधा बाहर की तरफ जो है डिस्प्ले वो निकाल देता है। ये जो ग्लास वाला हिस्सा है इसको अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि इस पे पहले जो ग्लू था वो लगा हुआ था। ये इसलिए साफ़ करना पड़ रहा है कि इसको पहले लगाया हुआ था ग्लू, और अगर हल्की सी अल्फ़ी लगा दी जाए तो वो सबसे बेस्ट रहता है। ज़्यादा तो नहीं लगानी चाहिए, कम ही लगानी चाहिए। ज़्यादा से तो गिलास जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखें गिलास निकल गया है। ये फ्लैश लाइट की जितनी भी रोशनी आती है इसी शीशे पे आती है और इसी शीशे से जो LCD के ऊपर जाती है और LCD रोशन होती है। जब LCD रोशन होती है तो फिर लेंस जो है उसके ज़रिए जो डिस्प्ले है वो बाहर आ जाता है। लेंस मैंने साफ़ कर लिया है, शीशा जो है। अब इसको इसकी जगह पे लगा देंगे।
इसको ऊपर वाली साइड से बराबर पे रखना है और जो नीचे वाली साइड है इसको पीछे की तरफ दीवार की तरफ लगाना है। अस्सलाम वाल अंकल बैल रखा जो नहीं होंगे। अगर ये दीवार की तरफ नहीं लगेगा बॉडी वाली साइड पे तो आपका जो डिस्प्ले है वो सही नहीं आएगा। कुछ हिस्सा ब्लैक आएगा, कुछ वाइट आएगा, जिस तरह अक्सर मसला आता है। ये मसला इसी वजह से आता है कि जो आपका ग्लास है वो नीचे से वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है और जो इसकी लाइट है वो पूरे डिस्प्ले पे नहीं जाती, पूरी एलसीडी पे नहीं जाती, जिसकी वजह से वो आपको ब्लैक नज़र आता है। और अगर इसकी लाइट जो है पूरे डिस्प्ले पे एलसीडी पे जाएगी, इसके सामने जो एलसीडी है छोटी उस पे जाएगी, वो पूरी तरह रोशन होगी उसका जो ग्लास है, तो फिर ही आपका डिस्प्ले जो है वो वाज़िया बाहर नज़र आएगा। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ आपको इस साथ में दिखाने की, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ मुझे इतनी मिक्सिंग वगैरह नहीं आती और ना ही दूसरे यूट्यूबरों की तरह मेरा काम है कि मैं दिखाऊं और करूं। और जो हो रहा है सब आपके सामने ही हो रहा है। ऊपर वाली साइड जो है वो आपने बराबर ही रखनी है, जो बॉडी है इसकी, और जो नीचे वाली साइड है उसको कोशिश करनी है कि वो भी नीचे वाली साइड जो है वो भी बॉडी के साथ ही पूरी तरह प्रेस हो के ये शीशा जो है वो रहे। अगर तो नीचे की तरफ से बाहर की तरफ होगा तो फिर डिस्प्ले में फ़र्क आ जाएगा। बाकी इसको क्लियर करने के लिए फिर भी मैं मज़ीद एक छोटी सी और वीडियो आपको बना के आगे दिखा दूँगा। ये वीडियो मुझसे आगे पीछे हो सकती है क्योंकि ये एक और मोबाइल से बनी है, दूसरे मोबाइल से बनी है। ये प्रोजेक्टर फिर मैंने दोबारा खोल दिया है ताकि आपको दिखाऊं कि इसकी जो एलसीडी है उसमें मसला है।
शायद आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी एलसीडी जो है वो मैंने निकाल दी है बाहर ताकि आपको दिखा सकूं। वो देखें एलसीडी में जो निशान है वो अपनी जगह से नहीं जा रहे। जिस तरह एक एलसीडी आती है सैमसंग में जिसको हम छापे वाली बोलते हैं, बैक जो होता है उसमें डिस्प्ले आ जाता है थोड़ा सा, वो अपनी जगह वापस नहीं जाता, रीसेट नहीं होता अपनी जगह से। तो ये इसमें एलसीडी में ये प्रॉब्लम है, ये अपनी जगह से जा ही नहीं रहा। तो इस एलसीडी में मसला आ गया जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्टर है ये ख़राब हो गया। बाकी इसका जो हिस्सा है वो सारे जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। इसकी लाइटें मैं ऑफ़ करके भी आपको दिखाता हूँ, शायद उसमें फिर आपको नज़र आ जाए। ये देखें एलसीडी जो है उसमें डिस्प्ले जो है वो अपनी जगह से नहीं जा रहा, एक ही जगह पे स्टिल है। गौर करें तो फिर ये होता है, मगर ये साफ वाज़ेह नहीं हो रहा कि इसको नहीं हो रहा। ये देखें ये अपनी जगह पे इसका जो डिस्प्ले है वो स्टिल है। अगर मैं कलर भी चेंज करता हूँ तो वो भी नहीं हो रहे, थोड़ा सा फ़र्क आता है मगर फुल जो है इसमें नहीं मस आता। इस एलसीडी में शेड आ चुका है जो कि जाने का नाम नहीं ले रहा। अगर गौर से भी इसको देखें एलसीडी को तो आपको भी पता चल जाएगा। तो देखें लाइट पड़ती है तो वो डिस्प्ले जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। जिस तरह प्रोजेक्टर ऑन होता है, ऑन होने के बाद जो उसका जो मुकम्मल डिस्प्ले है वो उसी का उसी तरह इसके ऊपर ही है, वो जा ही नहीं रहा। ये देखें वो निशान जो हैं वो साफ तौर पे वाज़ेह हो रहे हैं। ये इसी की एलसीडी है, इसी में प्रॉब्लम है। पहले मुझे भी यही लगा था कि इस जो प्रोजेक्टर था कि उसमें क्या कहते हैं कचरे वगैरह की वजह से ये मसला कर रहा है। मगर जब मैंने सारा इसका जो चेक करने के बाद जब इसको मैंने एलसीडी को चेक किया तो जो एलसीडी थी वो अपनी जगह से डिस्प्ले जो हटा ही नहीं रही थी, एक जगह पे स्टिल हो गया था। जो शेड आ गया है वो अब मुश्किल से ही जाएगा। बाकी जो इसका जो डिस्प्ले है, प्रोजेक्टर, एलसीडी की लाइट वो भी ओके है, हर लिहाज से ठीक है। अगर तो ये सिर्फ इसकी एलसीडी जो है ये चेंज कर दें तो ये भी प्रोजेक्टर ओके है। चलें, इसका एक तो फ़ायदा हो गया कि अगर ये मसला आ जाए तो आपको भी पता हो कि ये जो प्रॉब्लम आई है, जो डिस्प्ले स्टिल हो गया है, शेड आ गया है, वो नहीं जाना। उसका यही हल है कि या आप प्रोजेक्टर बदलें या इसकी जो एलसीडी है वो बदलें। इसके अलावा तीसरा जो हल है वो कोई नहीं है। इस एलसीडी में जो रीसेट की लाइन है वो नहीं काम कर रही।
जब तक उसको रीसेट नहीं एलसीडी होगी वो डिस्प्ले अपनी जगह से वापस जो है वो नहीं जाएगा, ये इसी तरह स्टिल ही रहेगा। अब फिर इसको भी बंद कर देते हैं। इसको अब मैंने गम लगा दिया बंद करने के लिए। ताकि इसमें जो कचरा वगैरह डस्ट है वो ना जाए। अगर ये दोबारा से इस्तेमाल में भी लाना हो तो इसकी जो एलसीडी है सिर्फ वो ही चेंज हो और ये चल जाएगा। इसकी जो एलसीडी है इधर ये ख़राब है, ये भी पैक हो गया। और जो दूसरे वाले हैं ये मेरे पास एक हो और एक जो तीसरे वाला है। इसमें एक दो प्रोजेक्टर हैं वो मैंने 2-3 दफ़ा खोल दिए थे, बंद कर दिए थे। वो सिर्फ़ इसलिए कि आपको इसका जो हिस्सों का पता चल सके। एक की एलसीडी ख़राब है, दूसरा ओके है और तीसरा भी ओके है, मगर उसका जो थोड़ा सा ग्लास है। वालेकुम सलाम। ये तीनों प्रोजेक्टर हैं जो मेरे पास थे और इनमें से मैंने एलईडी भी चेंज की है। और ये जो प्रोजेक्टर है ये वैसे ही मैंने लगाया हुआ है। आपको इसके जो वोल्ट हैं प्रोजेक्टर के कि जब ये ऑन होता है तो ये कितने वोल्ट पे ऑन होता है और किस किस जगह पे इसके जो वैल्यू है वोल्ट हैं वो निकलते हैं। और कुछ डायग्राम मैंने 1-2 बनाए हुए हैं, वो भी मैं कोशिश कर देता हूँ कि वो आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ। उनकी पिक्चरें मैं जो इधर है वो लगा दूँगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे मिक्सिंग वगैरह नहीं इतनी आती कि मैं उसमें ऐड कर देता। जिस तरह की वो मैंने बनाए हुए हैं उनकी पिक्चरें जो हैं वो मैं आगे लगा दूँगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा पॉइंट किस जगह से आया और ये प्रोजेक्टर को जो वोल्ट आ रहे हैं वो किस किस जगह से आ रहे हैं। ये इसलिए फिर मैंने दोबारा से इसको अपनी जगह पे जो लगाया है। ये प्रोजेक्टर ऑन है। आप इसका जो बोर्ड है उसकी तरफ चलते हैं दूसरी साइड पे, ताकि ऑन होने की सूरत में मैं आपको दिखा सकूं कि इसके किस जगह पे कितने कितने जो वोल्ट हैं वो आने चाहिए। अगर आपकी एलसीडी की लाइट ना आए तो आपको पता चल सके कि किस जगह पे कितने वोल्ट आने चाहिए थे। ये जो इसका आईसी है मैं इस पे मार्क भी कर देता हूँ। ये इसका जो लाइट आईसी था उस पे मैंने मार्क करके निशान लगा दिया। अब मल्टीमीटर के साथ आपको चेक करके दिखा दूँगा कि इसमें कितने कितने जो वोल्ट हैं वो आने चाहिए। ये 1.6 वोल्ट है इस जगह पे, ये 6.1 वोल्ट, ये 2.5 बनते हैं। और ये जो है ये बैटरी के वोल्ट है, मैंने सप्लाई पे ऑन किया हुआ है। ये 15 वोल्ट 16 वोल्ट है इसलिए। और ये 8.8 वोल्ट है।
8.50। और ये जो है ये उसके बुलेट हैं का जो रैम है प्रोजेक्टर की, ये उसके बुलेट हैं प्रोजेक्टर की रैम के, और प्रोजेक्टर के जो आईसी है उसके बुलेट हैं। ये माइनस में है 10 वोल्ट, ये 4 वोल्ट हैं, 16 वोल्ट, 10 वोल्ट। ये माइनस में है जो प्रोजेक्टर को जा रहे हैं। और जो ऊपर आईसी है ये प्रोजेक्टर का डिस्प्ले आईसी है, प्रोजेक्टर को जो ऑन करता है, और प्रोजेक्टर का जो प्रोग्राम आईसी है। ये देखें प्रोजेक्टर ऑन था, और ऑन की सूरत में मैंने आपको इसके जो वोल्ट थे वो दिखा दिए हैं, और इन कैपेसिटर पे भी जो वोल्ट हैं वो आ रहे हैं, वो भी मैं आपको मल्टीमीटर के साथ चेक करवा रहा हूँ। ये वही कैपेसिटर वाले वोल्ट हैं। इनका जो डायग्राम है वो मैं आगे लगा देता हूँ, और जहाँ तक हो सके हैं डायग्राम मैंने बना के वो लगा दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पहला डायग्राम है ये एलईडी का है, और ये जो है ये डिस्प्ले का है, ये भी डिस्प्ले का है, और ये जो इसके वोल्ट हैं जब ऑन होता है प्रोजेक्टर ये उसका है। ये देखें, ये मैंने दोबारा से वीडियो बनाई है आपको पता चल सके कि ये हल्की सी लाइन आ रही है, इसमें ब्लैक डिस्प्ले है। इस ब्लैक डिस्प्ले को किस तरह सॉल्व करना है।
ये प्रोजेक्टर को अंदर वाली दीवार वाली साइड की तरफ करना है और ऊपर से ये जो ग्लास है वो बराबर होना चाहिए। अब इसको मैं एल्फी लगा दूंगा और आपको इसका जो डिस्प्ले है वो भी मैं चेक करवा देता हूँ बिना किसी कटिंग के और बिना किसी मिक्सिंग के। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है ताकि मैं मज़ीद इस तरह की कोई और वीडियो भी आपके लिए बना सकूं और मुझे भी पता चल सके कि आप मेरी जो वीडियो है वो शौक़ से देख रहे हैं। ये आपके सामने है जो डिस्प्ले में डार्क हो गई सी स्क्रीन वो ओके हो गई है। और मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगहबान।